भारत और इजरायल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग की भविष्यवादी दिशा देने का संकल्प लिया है। इजरायल के सहयोग से भारत में स्थापित उत्कृष्टता के केंद्र हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण हैं। इनकी सफलता को देखते हुए हमने इनकी संख्या 100 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग को फ्यूचरिस्टिक दिशा देने का संकल्प लिया है। इजरायल के सहयोग से भारत में स्थापित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। इनकी सफलता देखते हुए हमने इनकी संख्या 100 तक ले जाने का 100 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में ये स्पष्ट बता दिया है कि यहां कोई भी घुसपैठिया नहीं है, और अगर घुसपैठिया आया भी है तो आप प्रधानमंत्री हैं। आपके सहयोग वाली सरकार बिहार में पिछले 20 सालों से चल रही है। अगर ऐसा हुआ भी तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने सही से नहीं निभाई। जहां चुनाव होता है तो वहां इसी तरह की बकवास और बेकार की बातें की जाती हैं। आपस में लड़ाने का काम भाजपा के लोग करते हैं। इसलिए जहां चुनाव होता है इस मुद्दे को बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये स्पष्ट बता दिया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री हैं। आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चल रही है। आपका देश में राज है, तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं निभाई। तो ये जहां चुनाव होता है इस तरह की बकवास और बेकार की बातें आपस में लड़ाने का काम भाजपा के लोग जो है करते हैं। इजरायल की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजरायल को आधिकारिक मान्यता दी थी, 17 सितंबर 1950। मैं भारत के लोगों की तरफ से हर उस जान और हर उस परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं रखता हूं जिनकी दुनिया 7 अक्टूबर को हमास के बेरहम आतंकवादी हमले में तबाह हो गई। हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं। भारत इस समय और आगे भी पूरे भरोसे के साथ इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है। And I'm very happy to be here again, returning to our land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly with full conviction in this moment and beyond. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक में अंडरग्राउंड पावर लाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया।
इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि चांदनी चौक एक ऐतिहासिक परिसर है। चांदनी चौक में लटकती खतरनाक तारें यहां की सबसे बड़ी समस्या है। आज लगभग 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पर वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। चांदनी चौक एक ऐतिहासिक परिसर जहां हमारे देश का इतिहास, विकास, परंपराएं, संस्कृति, हर एक चीज एक ही स्थान पे कहीं देखने को मिलती है तो वो चांदनी चौक है। ये पुरानी दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ की जड़ों में, यहाँ की हवाओं में भारत की परंपराएं, सुगंध और स्वाद तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। ऐसे में यहाँ का जो विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि जो सबसे बड़ी समस्या चांदनी चौक की है, ये बेतरतीब लटकी हुई खतरनाक तारें जो कि रोजाना इस क्षेत्र में हादसों का कारण बनती थी, जिसके कारण से कभी यहाँ के क्षेत्रवासी खुला आसमान देख नहीं पाते थे। आज 160 करोड़ की लागत से, लगभग 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पे वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इजराइल की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। कोई भी चीज आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है। हमें 26/11 के मुंबई हमले में इजरायली नागरिकों समेत बेगुनाहों की जान जाने की याद है। आपकी तरह हमारा भी आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust.